भारतवासियों, समस्त उत्तराखंडियों को मेरा सादर प्रणाम। मैं आज यहाँ पर, मैंने क्या कहा, मैं उस मुद्दे को नहीं बोल रही हम क्यों आए हैं, क्योंकि हर बच्चे को पता है हम क्यों आए हैं। तो आज भी मैं कुछ पंक्तियों के माध्यम से जिन मान्यवरों तक अपनी आवाजें पहुंचाना चाहती हूँ, वो मान्यवर अपनी कानें खड़ी कर लिया। पहले तो मैं यहाँ से आग्रह करती हूँ समस्त उत्तराखंड वासियों के युवाओं से, उनके माता पिता से, कि सिर्फ देहरादून में आंदोलन नहीं हो रहा है, हर जगह पे आंदोलन हो रहा है। तो वहाँ पे भी अपनी शिक्षित वर्ग होने का हमें इनको परिचय देना है कि हम पढ़े लिखे युवा हैं। जैसे कि कोटद्वार टिहरी गढ़वाल के लिए 28 तारीख को बोला गया है, तो मैं समस्त उस क्षेत्र वासियों को कहती हूँ कि अगर घर वालों को भी जाना पड़े तो जाइए। इनकी आंखें खुलनी चाहिए कि हम घर से झूठ बोल के यहाँ नहीं आ रहे हैं। कल कह रहे थे ना, कोई आ रहा है घर से झूठ बोल के। अगर आप में से कोई भी घर से झूठ बोल के आ रहे हैं ना कि आप आंदोलन में जा रहे हो और घर नहीं बता रहे हो, तो सबसे पहली हार हमारी वहीं पे है। हमें अगर सरकार को गिराने का दम रखना है ना, तो सबसे पहले अपने घर वालों को समझाने की हिम्मत रखनी है कि मैं जा रही हूँ धरने में अपने और अपने आने वाले कल की लड़ाई लड़ने। तो उन पंक्तियों से मैं शुरुआत करती हूँ। मैंने कहा था ना कि मानसिक स्थिति तो हमारी स्थिर है नहीं कि हम याद कर पाए, ऊपर से भी मंच पे बोलना पड़ता है। थोड़ा सा पहली बार आ रही हूँ तो डगमगाहट होती है। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि मैंने खुद लिखा होता है, इतना अच्छा तो नहीं होता है, फिर भी कोशिश की जाती है अच्छा लिखने की। ये उनके लिए हैं, आप सभी लोग। मैं तो सोशल मीडिया का कोई प्लेटफॉर्म यूट्यूब के अलावा प्रयोग नहीं करती हूँ, पर आप लोग करते होंगे और सोशल मीडिया में बहुत अच्छी अच्छी और बहुत बुरी बुरी बातें भी कही जा रही है। तो डराया भी जा रहा है, धमकाया भी जा रहा है, मुझे ही नहीं मेरे घर वालों को भी। फिर भी मेरी माँ, मेरी बहन और मेरे भाई और मेरे पिता का फोन आता है कि खुले आम जा। मेरे भाई रहते हैं सिंगापुर में, मौसी के बेटे, उनका मुझे कल 12 बजे फोन आता है, क्योंकि मैं व्हाट्सएप नहीं चलाती हूँ, तो उनको बेचारों को वहाँ के किसी से कनेक्ट करके मेरे साथ कम्युनिकेशन करना पड़ा कि बेटा अगर तू मर भी जाती है ना तो भी कोई गम नहीं, क्योंकि मरे तो धराली में भी और मरे तो नंदानगर में भी। अगर तू आज मरती है ना तो तेरी नौकरी प्राप्त होने से ज्यादा खुशी मुझे अभी होगी। इसलिए अभी की जो ये लाइनें हैं वो हर माँ के लिए है और उस हर पिता के लिए है, जितने युवा आज सड़कों पे उतरे हैं और जितने युवा अभी भी नहीं आए हैं। जग में जो आया है, जग से उन्हें जाना है। जग में जो आया है, जग से उन्हें जाना है। हमें मारने वालों, तुमने क्या यहीं रह जाना है? मतलब कि कहा जा रहा है ना, थोड़ा डर रहे हैं मेरे जो पुराने लोग होते हैं गांव के ना, दादी मौसी रोते रोते फोन कर रहे कि बेटा बाहर मत निकलना, गांव आ जा। पर शुक्र है मुझे उस भगवान का, उन देवताओं का, जिन्होंने मुझे ऐसी माँ दी ना कि वो मेरी हिम्मत बनी हुई है पीछे। बस इतना कहती है कि पहुंचने का, घर पहुंचने का बता दे कि तू घर आ रही। बाकी तुझे डरने की ना कोई जरूरत नहीं। अगर तुझे कुछ हुआ ना तो अभी तक तो महिलाएं नहीं है ना, वो भी आ जाएंगी। तो उनके लिए जिनकी निगाहें हम पे है कि हम इस आंदोलन को बरकरार रखने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनके लिए ये लाइन है कि जग में तो वो भी आए और हम भी आ रखे। जाना मैंने भी और उन्होंने। ज्यादा से ज्यादा मुझे आज मार देते हो, 20 साल बाद मरेंगे। जाना तो उन्होंने भी है, अमर तो उन्होंने भी नहीं होना। और उन्होंने कुछ दिन की हेडलाइन भी नहीं बनना और मैंने कुछ दिन का चर्चा का विषय बन जाना है।
अगर ये लोग क्योंकि कह रहे हैं ना कि मतलब कि सतर्क रहो, डराने की बहुत कोशिश की जा रही है, तो उन्हें पता ही नहीं है कि उन्होंने पंगा किससे लिया है। मेरे पूरे खानदान में इतिहास में गवाह है कि कोई किसी पार्टी से जुड़ा ही नहीं रहा। ये मेरा सौभाग्य है जो आज मैं यहाँ पे खुल के बोल रही हूँ। थोड़ा सा पिताजी डरे हुए थे, मैंने कहा किस बात का डर पिताजी, आपने तो वोट भी उसी दिन सोचा होगा किसको देना है जहाँ हमने कहा, क्योंकि अब हम जागरूक हो चुके हैं। इसलिए यो पहाड़ भी हमारू छा, यो मैदान भी हमारू छा, यो पहाड़ भी हमारू छा, यो मैदान भी हमारू छा, यूं की दगड़ी होण वालू अत्याचार भी हमारू छा। ये कहने का मतलब है कि यहाँ पर जो भी युवा इकट्ठा हुआ है, अगर किसी पे भी कुछ भी आंच आती है ना, तो वो एक के लिए नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर इन समस्त उत्तराखंड वासियों को, आंदोलनकारियों से मेरा निवेदन है कि अगर हमारी किसी बहन, हमारे किसी भाई, हमारे घर वालों को टॉर्चर किया जाता है तो वो अकेला परिवार नहीं होना चाहिए। आज मैं अपने माँ बाप के साथ गांव नहीं जा सकती हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर भी रहना है। इसलिए उस समस्त युवा से मैं आगाह करती हूँ कि अगर सोशल मीडिया के माध्यम से हमें दबाने की कोशिश कर रहे हैं तो उसी सोशल मीडिया के माध्यम से हमें अपने आंदोलन को मजबूत बनाना है। जो भी गंदे कमेंट हम पे आ रहे हैं, अनुरोध करती हूँ क्योंकि हम पढ़े लिखे हैं ना, उससे पढ़िए, उस पे गौर कीजिए। तर्क वितर्क, शिक्षा क्या सिखाती है? तर्क करना भी और वितर्क करना भी, पक्ष रखना भी और विपक्ष रखना भी। इतना सोच समझ के वापस कमेंट करो ना कि दूसरे दिन वो कमेंट करने की औकात ही ना। कितनी शर्म आए उसे अपनी निष्ठा पे। हाँ, अभी भाइयों से अनुरोध रहेगा, जब मैं अभी तो मैं तोड़ के बोलूंगी, जब मैं एक साथ लाइन बोलूंगी ना, इसकी काट के क्लिप जरूर डाल देना, पहुंचनी चाहिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारा है हमारा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारा है हमारा, और अगर बेटी बच जाए, बेटी पढ़ जाए तो उसे दबाने की ओर लगाना है, जोर लगाना है सारा। फिर से बोलती हूँ, थोड़ा गलती हुई है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारा है हमारा, और अगर वे बच जाए, अगर वे पढ़ जाए तो उसे दबाने में जोर लगाना है सारा। हद है, चिल्ला चिल्ला के एक ही मुद्दा होता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और आज अगर बेटी पढ़ रही है और उसकी किसी बात से आपने उसकी क्लिप लेके एक मुद्दा बना दिया। कहाँ पे मैंने भगवे का अपमान किया था? मैं भी एक हिंदू लड़की हूँ, मैंने कल भी कहा हिंदू हूँ, पर सबसे पहले मैं एक भारतीय हूँ और गर्व है मुझे अपनी भारतीयता पर। मैं नहीं लड़ना पसंद करूंगी कभी हिंदू और मुसलमान पर। इसलिए इस मंच के माध्यम से मैं उन चाटुकारों को कहना चाहती हूँ कि मीडिया वालों के माध्यम से मेरे बयान मत उगलवाइए, अगर हिम्मत है तो सामने आए। मैंने परसों भी कहा था, शिक्षा में शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। पर मैंने अभी शिक्षा का एक बूंद भी नहीं पिया है, और जिस दिन मैंने वो पूरा पी लिया ना, तो उस दिन तुम्हारे हाल क्या होंगे ना गली गली में, तुम्हें खुद भी पता नहीं है। अभी मैंने शिक्षा को शुरुआत करी है समझने की। जो आज ये मेरा दर्द बाहर निकल रहा ना, कोई सिखा रहा है मुझे। यहाँ पे बेरोजगार संघ का मंच है, स्वाभिमान मोर्चा का मंच है, आप लोगों से मैं किसी के साथ कनेक्शन में हूँ? आप में से कोई मुझे परसों से पहले जानता था? तो फिर ये मेरे पे आरोप क्यों लगा रही? इनकी सिखाई हुई लड़की है। इनकी सिखाई हुई लड़की नहीं है, तुम्हारे दिए गए जितने शोषण हमारे ऊपर किए जाते हैं ना, आज वो बातें बाहर निकल रही है। अगर तुम पेपर लीक ना करवाते तो आज मैं यहाँ ना होती। मजबूर करा तुम लोगों ने बोलने के लिए। और अभी तो आपने परसों से देखा होगा सोशल मीडिया पे लड़कियों का ग्रोथ भाषण का बढ़ चुका है।
और अगर इन्होंने और चिंगारी दी ना तो इन भाजपा वालों की खुद की आ जाएगी औरतें सड़कों पे। मैंने क्या कहा, गर्व है हमें समझाना है अपने घर वालों को कि सिर्फ झंडे लगाने से कुछ नहीं होने वाला हमारा। अगर हमें उस समय थोड़ी मदद कर देते हैं, हमेशा नहीं चलता उससे घर चलेगा मेहनत से। हमारे पहाड़ी मैदानी उत्तराखंड से पहाड़ी राज्य नहीं है ना, नहीं है, मानते होंगे। तो इसलिए हमें मैदान को भी साथ में लेके चलना है। पेपर उधम सिंह नगर के बच्चे ने भी दिया है और पेपर देहरादून के मैदानी ने भी दिया है, पेपर के नैनीताल के नीचे वाले ने भी दिया और पेपर पिथौरागढ़ वाले ने भी दिया है। तो समस्त लोगों को एकत्रित होके चलना है। जहाँ जहाँ पर धरने चल रहे हैं आप एकाग्रता दिखाइए और इनको बताइए कि तुमने पढ़े हुए युवा के साथ पंगा लिया है। अभी मजाक मत समझिए कि अगर आप हमें डराएंगे धमकाएंगे और हम तुमसे डर जाएंगे। खासकर मैं तो नहीं डरने वाली, बाकी लड़कियों की मैं नहीं जानती, मैं नहीं डरती। मैं अपने हक की लड़ाई के लिए अपने माँ बाप के साथ लड़ बैठती हूँ, तो तुम क्या चीज हो। मेरे गांव की मैं इकलौती लड़की हूँ जिसकी इस उम्र में भी अभी शादी नहीं हुई है। मेरी माँ उदाहरण देती है, सबके बच्चे हो ना, कोई बात नहीं, तेरे 3 बेटे या बेटियों के भी बच्चे हो, नहीं करूंगी, बच्चे क्या करेंगे। अब क्योंकि जब हमारा शोषण ही इस तरीके से हो रहा है तो किसी न किसी को तो निकलना पड़ेगा ना घर से। अगर मैं आज इस बच्चे को पैदा करती हूँ और सरकारी स्कूल में भेजती हूँ, आपको मैं अपनी एक बात साझा करती हूँ। जब मैं पहली बार देहरादून आई थी ना नौकरी करने, आज पलटन में मैंने नहीं करी, पर जिद थी घर से बाहर निकलना है, आने नहीं दिया जा रहा था क्योंकि लड़कियों को देख के थोड़ा डरते हैं। जब मैंने सुना था पुलिस वर्दी पहनने का मेरा बहुत शौक था, जो कि आज मर चुका, खासकर पुलिस की वर्दी का तो मर चुका है आज। तो मैंने कोचिंग जाने के लिए पता करा था यहाँ पे एक जगह, पता नहीं थी कोचिंग कैसी होती, चली गई, पता भी नहीं है, फीस होती है, किताबें होती है। वहाँ पर उन्होंने हमें 5 क्वेश्चन दिए थे हमारा IQ लेवल चेक करने के। उन्होंने पूछा था झारखंड की राजधानी कहाँ है। मेरा शिक्षा का स्तर इतना कमजोर था, मैं करी टाइप करने वाले ना उत्तराखंड को झारखंड लिख दिया और मैंने ऑप्शन में गोला भर दिया देहरादून, जबकि ऑप्शन में रांची भी है, पर शिक्षा का स्तर ही था। तो क्या गलती मेरी थी? उन टीचरों की थी जो पैसे देके हमारे स्कूल में पढ़ाने आ रखे हैं। क्या पता आज मैं कहाँ होती, क्या पता मेरा क्या भविष्य होता, लेकिन गलती है उन टीचरों की। लेकिन टीचर कैसे आए पैसे देके? गलती तो सिस्टम से हुई है ना। हमें बिठा देते हैं नीचे और खुद सोए रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनके खुद के बच्चे, जितने मेरे महीने का खर्चा है ना, उतने उनके बच्चे की सिर्फ ट्यूशन की फीस है। ट्यूशन की, स्कूल की तो छोड़ो, जितने में मुझे पूरा महीना चलाना है, इसलिए वो कुर्सियों में सोए। अगर अभी भी आप में से किसी का, मेरा तो फिलहाल कोई भाई बहन नहीं है, सरकारी स्कूल में बड़े हो चुके हैं, वरना अच्छे से धो डालू बेटों को, पता चले पैसे दे के आ रखा या मेहनत दे के आ रखा। मैं एक टीचर के बारे में, पुराना हो गया है वो थोड़ा सा मैटर, लेकिन उत्तरकाशी में एक आशीष नेगी करके एक बार एक टीचर बहुत चर्चा का विषय बने थे। जब वो वहाँ से वो हो रहा था, उनका ट्रांसफर हो रहा था, ऐसी रोई क्या जनता उनके लिए, वो बच्चियां ऐसी रोई क्या उनके लिए। रंगवाल आशीष करके, क्योंकि मैं सोशल मीडिया पे कम हूँ तो थोड़ा सा हो जाता है इधर उधर से। तो उन टीचर के लिए माताएं रोई, उन टीचर के लिए वो बच्चियां रोई। क्यों? क्योंकि शायद से वो मेहनत करके उस पद पे पहुंचे। आज यहाँ पे समझती हुआ है, मैंने कल भी कहा, आज भी कह रही, रोज कहती रहूंगी कि पढ़ाई को अपनी मजबूती का माध्यम बनाइए, नौकरी का नहीं। अगर हमारे अंदर काबिलियत है ना तो हम पैसा कहीं भी कमा लेंगे। नौकरी का टैग नहीं लेना सिर्फ कि मैं लग गई नौकरी। और मैंने परसों भी कहा, रजिस्टर बोगते बोगते रिटायर हो जाना है। इसलिए हर नारी से मैं आज आग्रह करती हूँ
कि अगर आप लोगों को लगता है कि अभी इस लड़की को इतना डराया जा रहा है, सोशल मीडिया पे सुनने में आ रहा है कि गंदे गंदे कमेंट आ रहे, मैं नहीं देख रही हूँ उनको क्योंकि मैं हूँ नहीं सोशल मीडिया पे, पर मैं तब भी नहीं डर रही। कर लो जितने, मुझे अच्छे से पता है वो कौन है करने वाले, तो मैं क्यों डरूं उनसे। फिर मैं उनको कहना चाहती हूँ, ये समस्त भारतवासियों के लिए है, आग्रह करती हूँ मैं भारत की समस्त नारियों से, आग्रह करती हूँ मैं भारत की समस्त नारियों से, बाहर निकलो जो जो परेशान है इन अत्याचारियों से। पेपर नकल सिर्फ उत्तराखंड में नहीं हो रही है ना, हर जगह हो रही है। तो आज नारी की जब बात आई तो भारत की नारी है, औरत तब तक सब कुछ सहती है जब तक उसे पता अपने अधिकार नहीं है। औरत तब तक सब कुछ सहती है जब तक उसे पता अपने अधिकार नहीं। आवश्यकता से अधिक होने पर वो सहती किसी की धुतकार नहीं। हमें वो नारियां बनना है, ठीक है? क्या वो नारियां बनने के लिए तैयार है यहाँ पे उपस्थित समस्त लड़कियां? अगर आप यहाँ पे खड़ी रहेंगी ना तो शायद से मेरी हिम्मत खुद ब खुद बढ़ जाएगी। मुझे नहीं पता मेरा आने वाला कल अब क्या होगा, नहीं है मुझे पता कि मेरा आने वाला कल अब क्या होगा, कितनी चीजें फेस करनी पड़ेगी। फिर भी मैं तैयार हूँ इस मंच के माध्यम से सिर्फ आपके लिए ही नहीं, समस्त युवा समस्त मुद्दों पर आवाज उठाने के लिए हम तैयार हैं। ये आगाज करते हैं हम उन लोगों का। उसने मैंने क्या कहा, ये आप सभी लोग जानते हैं कि भ्रष्टाचार सिर्फ बड़े नेता से शुरू नहीं होता है। भ्रष्टाचार की शुरुआत चपरासी से होती है, सेटिंग वो बाहर कराता है। इन बड़े बड़े अधिकारी बड़े बड़े नेताओं के ड्राइवर कराते हैं। क्या इन नेताओं के पास इतना टाइम है कि हमें खरीदने आएंगे? ये किसी के माध्यम से हमें खरीदवाते हैं, ऐसे नहीं आते, इन्हें भी अपना डर है। आज जो ये हमारा सपोर्ट नहीं कर रहे हैं ना इतने दिन होने के बाद, तो इनको डर है कि जिससे 15 लाख ले रखी ना वो क्या करेगा। जिसके पास 15 लाख देने के लिए है ना, उनके अंदर इन्हें मारने की हिम्मत भी होगी। पर उसने भी तो मोटा पैसा कहीं से कमाया है। जब वो 15 लाख एक क्या है वीडियो, कोई इतनी बड़ी पोस्ट भी तो नहीं है। अगर हम जब पढ़ते इतनी बड़ी भी नहीं है, इतनी पावर नहीं है उनके पास, और उसके लिए तुम 15 लाख दे रहे। सोचने वाली बात है, इसलिए वो डर रहे हैं कि खुल के सामने नहीं आ रहे हैं। फिर मैं एक बात कहना चाहती हूँ इस मंच के माध्यम से कि भारत को अभी विश्व में क्या देश के नाम से जाना जा रहा है? बैठा हुआ है युवा। विश्व का ऐसा कौन सा देश है अभी जो सबसे युवा प्रधान है? तो ये बुजुर्ग नहीं होगा क्या कभी? इसमें युवा ही रहना है हर मंच पे। भारत युवा प्रधान देश है और युवाओं को तुमने सड़कों पे मजबूर कर रखाने के लिए। तो उन युवाओं पर मैंने 2 लाइनें लिखी है। अगर इन युवाओं का आज ना किया गया बेहतर, अगर इन युवाओं का आज ना किया गया बेहतर, बुजुर्ग अवस्था में इनके हालात होंगे बदतर। तो फिर बुजुर्ग प्रधान देश जाना जाएगा भारत। तो इसलिए हम लोगों को अपने हक के लिए लड़ना है कि अभी अगर मेरे को नौकरी नहीं मिलती है ना, तो फिर भी हमारे मन में एक मानसिकता बन रखी है प्राइवेट कर लूंगी, और जब उम्र बुढ़ी हो जाएगी तब क्या करोगे? भारत का ना पर्वतीय हिस्सा या अधिकांश से गरीब जो क्षेत्र है, वहाँ पे ना कुछ लोगों की मजबूरी है बुजुर्ग अवस्था में माँ बाप को छोड़ने की, क्योंकि महंगाई इतनी हो गई है। 10-15 हजार में वो खर्चे चलाए, बच्चे को पढ़ाए, बीमारी देखे या माँ बाप को देखे, मजबूरी बन चुकी है। हम कहते हैं ना कि माँ बाप को अकेला छोड़ दिया, तो वो मजबूरी है। इसलिए आज मैं सिर्फ मेरी माँ की बेटी नहीं बोल रही हूँ, मैं समस्त उत्तराखंडी माँ की आवाज बोल रही हूँ, जिस माँ के बच्चे इन सड़कों पर उतरे हुए हैं।
निवेदन करती हूँ माँ से मैं कि कृपया करके अपने बच्चों का साथ दीजिए, क्योंकि ये आंदोलन आप देख रहे होंगे कि बढ़ता जा रहा है, दबने नहीं देना है। अभी यहाँ पे दशहरा होगा कुछ दिन बाद, हर कोशिश की जाएगी हमें यहाँ से भगाने की। अगर तुम्हें यहाँ पे दशहरा करना है ना तो पहले हमारी मांगे मांगो। कह रहे हैं कि 1 महीने तक हमारी जांच चलेगी और तब तक पेपर के कोई आंकड़े हम जारी नहीं करेंगे। मतलब कि हमें क्या दिया जा रहा है? एक लॉलीपॉप। आज कौन पसंद करता है खाना लॉलीपॉप? मैं तो नहीं करती, आप लोग करते हो? वही तो लॉलीपॉप दे रहे ताकि हम घर चले जाए और 1 महीने की जांच को 6 महीने खींच ले, है ना? और तुम पढ़ते रहो। और 2 लाइनें तो खैर मैं घर भूल गई हूँ। वो इस तरीके से था कि जब जब धरना बढ़ता है नए विज्ञापन निकलना शुरू हो जाता है। पिछली बार भी इन्होंने ऐसी करा था कि जब हम परेड ग्राउंड में भीड़ में थे ना तो इन्होंने अगले दिन विज्ञापन जारी कर दिया था और 50 से 60% बच्चा ग्राउंड आना बंद हो गया था। लेकिन इस बार मुझे नहीं लगता कि परसों के विज्ञापन से हम लोगों पे कोई असर पड़ा होगा। निवेदन है, पढ़ाई भी कीजिए, हक की लड़ाई भी कीजिए। अपने शेड्यूल को बांटिए कि मैं किस टाइम ग्राउंड में बैठूंगी और किस टाइम में अपनी पढ़ाई करूंगी। मैं ये भी नहीं कहती आप अपनी पढ़ाई छोड़िए। दूसरी बात ये ना, अभी हम लोगों को नीचे दिखाने के लिए शायद से ये हरकत भी करेंगे कि हर बच्चे के मुंह में माइक दे के हमसे कहीं GSGK का क्वेश्चन न पूछ ले। साधारण रूप से सस्ता सा जवाब, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। नहीं आता मुझे, तो जरूरी थोड़े ना कभी नहीं आएगा। नहीं आता मुझे आज कि उत्तराखंड की नौकरी के लिए ये सब कुछ पढ़ना पड़ता है, क्योंकि इसके दोषी तो तुम ही हो। आज हम क्या पढ़ते हैं? स्वर कितने होते हैं पढ़ते हैं हम कोचिंगों में। ये स्कूल के बच्चों की नोटबुक बुक चेक करो, कौन सी क्लास में स्वर। तो क्यों नहीं आए हमें ये स्वर? हिंदी माध्यम के बच्चों को क्यों नहीं आए हमें कि हिमालय के कितने प्रकार होते हैं, उत्तराखंड हिमालय की किस दिशा में स्थित है, क्यों नहीं आए हमें? चलो उत्तराखंड तो सब्जेक्ट में नहीं होता था पहले, अब तो इन्होंने थोड़ा महान विभूतियां कर भी दी है। बड़ी मुश्किल से शर्म आई है इन लोगों को, तो तब इन्होंने करा है उस चीज को, एक महान विभूति करके इन्होंने एक चैप्टर रखा है। क्यों नहीं आए? सवाल है मेरा इन समाज। आज मैं बोलती हूँ इस मंच से क्योंकि समाज उत्तराखंड का शिक्षक गण भी इसे देख रहा होगा, तो अपनी शकल पे झांकिए कि पैसे दे के आ रहे या मेहनत करके। तो अनुरोध करती, अगर उत्तराखंड का भविष्य बेहतर बनाना है तो कल से वो शिक्षक थोड़ा पढ़ाना शुरू कर दे जरा बच्चों को, शर्म ना आए। अब इतने शिक्षा को ग्रहण करो ना कि अपने क्षेत्र का भ्रमण खुद करो। जब गांव जाते हो मीटिंगों में जाओ कि शिक्षक ने क्या पढ़ाया है, किताब में पढ़ाया है या नहीं पढ़ाया है, वो शिक्षक कोई नहीं आ रहा है। इनके पूरे पुराने छिट्टे पर्चे निकलने वाले हैं बाहर इस आंदोलन से। और कौन निकालेंगे? हम। जब हम इनसे पूछेंगे ना स्वर कितने प्रकार के होंगे तो आ बा निकलेगा इनके मुंह से। हम लोगों की मजबूरी है, दुर्भाग्य है कि हम ग्रेजुएशन के बाद स्वर कोचिंगों में जाके पढ़ रहे हैं। क्या ये हमें स्कूल में नहीं पढ़ाया जा सकता था? क्या हम पहले स्कूल पढ़े फिर इन स्कूलों की कोचिंगों की फीस दे? तो आज सब बच्चे अपने अपने क्षेत्र को कर लो माइंड में सेट कि कौन कौन टीचर है निगाह में। सोशल मीडिया है आज तो, मैम मैं प्लीज आपका इंटरव्यू लेना चाहती हूँ। स्वर कितने होते हैं? बाबा सा पता नहीं क्या क्या निकलेगा। हर मुद्दे को जमीनी स्तर से सोचो, उसको ऊंचाई तक पहुंचाओ। मेरे सभी सहपाठी गणों से निवेदन है, मुझे बहुत कोशिश की जा रही है डराने की, पर वो गलती कर रहे हैं, बहुत बड़ी गलती। क्योंकि अभी एक ही निकली है बाहर, अगर सबने बोलना शुरू कर दिया ना तो इनके हो जाने बुरे हाल। इसलिए इस मंच को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी कि इस मंच के माध्यम से मुझे यहाँ पर अपनी आवाज उठाने का एक माध्यम मिला।
आपका बहुत बहुत शुक्रिया।